नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपने ट्यून किया है रेडियो एमपीएससी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। आप सुनने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा का कार्यक्रम। मैं आरजे उद्धव आप सभी का आज के कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले सवाल जवाब की ओर। निम्नलिखित में से किसने FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 40वें अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला? सही उत्तर है चेन्नई स्थित सुधा शिव कुमार ने FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 40वें अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। वह पेशे से एक वकील और निवेश बैंकर है। वर्तमान में वह ऑटो सहायक कंपनी पर केंद्रित अपने परिवार द्वारा संचालित व्यवसाय में एक निदेशक है। सुश्री शिव कुमार 2016-17 में FLO चेन्नई चैप्टर की अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने गोवा और कोच्चि केरल में नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड के आधुनिकीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? सही उत्तर है रक्षा मंत्रालय ने लगभग 470 करोड़ रुपए की लागत से गोवा और कोच्चि में नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड के आधुनिकीकरण के लिए विशाखापत्तनम स्थित अल्ट्रा डायमेंशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा डिजिटल दुकान नामक व्यापारियों के लिए एक व्यवसाय प्रबंधन एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था? सही उत्तर है एक्सिस बैंक ने वीजा के साथ साझेदारी में ऐप डिजिटल दुकान लॉन्च किया है, जो व्यापारियों को विभिन्न डिजिटल मोड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए सशक्त बनाएगा और उन्हें डिजिटल रूप से अपने दिन प्रतिदिन के व्यवसाय का प्रबंधन करने में सक्षम बनाएगा। अगला प्रश्न है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? सही उत्तर है तमिलनाडु। जेल विभाग ने बुनियादी ढांचे, भीड़ और सुधार के प्रयासों जैसे विभिन्न मापदंडों के आधार पर आयोजित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 सर्वेक्षण में पहला स्थान हासिल किया है। तमिलनाडु ने 10 अंकों में पैमानों पर 6.4 अंक हासिल किए, कर्नाटक ने 6.01 और तेलंगाना ने 5.35 अंक हासिल किए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स नेटवर्क पर निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा एक ई-कॉमर्स उपभोक्ता ऐप पिन कोड लॉन्च किया गया था? इसका सही उत्तर है भुगतान प्रमुख फोनपे ने पिन कोड लॉन्च किया। हाइपर लोकल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो स्थानीय ऑफलाइन स्टोर और पड़ोस के ग्राहकों के बीच ऑनलाइन कॉमर्स को सक्षम बनाता है, जो ONDC यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स नेटवर्क के माध्यम से काम करेगा। अगला सवाल है, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए अपनी वी केयर वरिष्ठ नागरिक सावधि जमा योजना को कब तक बढ़ा दिया है? सही उत्तर है SBI ने वी केयर वरिष्ठ नागरिकों का जमा कार्यक्रम मई 2020 में सितंबर 2020 की पहली समाप्ति तिथि के साथ शुरू किया था। कई विस्तारों के बाद कार्यक्रम 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाला था। हालांकि SBI ने एक बार फिर वैधता अवधि 30 जून 2023 तक बढ़ा दी है। अगला प्रश्न है, अपने डिजिटल प्रणालियों को मजबूत करने के लिए नॉर्वेजियन सरकारी एजेंसी बैन और ने निम्नलिखित में से किस कंपनी का चयन किया है? इसका सही उत्तर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को नॉर्वेजियन रेलवे नेटवर्क को बनाए रखने, संचालित करने और विकसित करने के लिए जिम्मेदार नॉर्वे सरकार की एजेंसी बैन नॉर द्वारा चुना गया है, ताकि इसके डिजिटल सिस्टम तक सुरक्षित पहुंच को सक्षम किया जा सके, कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग के माध्यम से कहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाराणसी के किस उत्पाद ने हाल ही में भौगोलिक संकेत सूची में प्रवेश किया है? सही उत्तर है वाराणसी के प्रसिद्ध बनारसी पान और लंगड़ा आम ने हाल ही में भौगोलिक संकेत सूची में प्रवेश किया। GI रजिस्ट्री चेन्नई द्वारा 31 मार्च को 33 उत्पादों को GI प्रमाणीकरण प्रदान किया गया था। इनमें से 10 यूपी के थे, जिसमें से 2 वाराणसी के थे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस निम्नलिखित अंतरिक्ष स्टार्टअप के द्वारा एक 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? सही उत्तर है भारत की शीर्ष निजी एरोस्पेस कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने एक उन्नत पूरी तरह से 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक ईंधन धवन-2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह परीक्षण स्काईरूट के स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल क्रायोजेनिक इंजन टेस्ट पैड का उपयोग करके नागपुर में सोलर इंडस्ट्री प्रोपल्सन टेस्ट सुविधा में आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। डोप टेस्ट में असफल होने पर किस निम्नलिखित वेट लिफ्टर को हाल ही में 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था? सही उत्तर है राष्ट्रमंडल खेलों को 2 बार के चैंपियन भारतीय भारोत्तोलक संजीता चानू पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने पिछले साल डोप परीक्षण में नामक रहने के कारण 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष सहदेव यादव ने इसकी पुष्टि की। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स क्विज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आपसे लेता हूँ अलविदा। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो एमपीएससी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी।